नमस्कार, स्वागत है आप सबका मौसम में 16 दिसंबर आ गई और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की यानी 17, 18 और 19 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे मौसमी सिस्टम देखूँ तो यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि कल चला गया था, इसलिए आज पहाड़ों में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई भी यहाँ बर्फबारी गतिविधि कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन कल यानी अगली 24 घंटों में 17 तारीख से एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी पहाड़ों में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। तमिलनाडु केरला में हल्की वर्षा तमिलनाडु केरला में नहीं तमिलनाडु में हल्की वर्षा की गतिविधि तटों पे देखने को मिल रही है। उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही हैं और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के तराई वाले रीजन है ये देखो, और ये उत्तराखंड के कुछ मैदानी रीजन, यहाँ पे घने कोहरे जो छाया हुआ है। अभी रात की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को इस समय 9 बजे की वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है। तो इस समय घना कोहरा छाया हुआ है। एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर में भी देखिए, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो पूरा आप देख रहे हो इधर, ये यहाँ पे देखो, तो ये देखिए लखनऊ में भी देखिए अभी ऐसा लग रहा है फैलते फैलते गोरखपुर वगैरह को भी कवर कर लेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे पूरा फरीदाबाद लखनऊ वो सॉरी फैज़ाबाद लखनऊ से लेकर के इधर ये से ये सारे इलाके, अगर इस हरदोई शाहजहांपुर बरेली अमरोहा मुरादाबाद रामपुर और उत्तराखंड के भी मैदानी क्षेत्र नजीबाबाद और इधर उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला, तो ये सारे इलाके, कुछ जो नेपाल के रीजन हो बहराइच, तो सारे इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और धीरे धीरे फैल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये कोहरा गोरखपुर वगैरह ये सारे इलाके भी अभी कवर कर लेगा, ये अभी रात में ही। अगर ये सारे इलाके अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे, तो ये गौरीगंज वगैरह जो दिख रहा है, मऊ वगैरह, और बिहार में वैसे भी छोटे छोटे पैचेस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो बिहार में भी कोहरा नज़र आएगा, ठीक है। बाकी ये वो वाले रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉग है, दृश्यता बहुत ज़्यादा कम है, तो आप सावधान रहिए यहाँ पर। सुबह के समय कल यानी 17 तारीख को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दृश्यता कम रह सकती है। हालांकि अभी भी यहाँ दृश्यता कम है, ये जो कोहरा देख रहे हो अभी यहाँ पे हो सकता है कि रात तक ये सारे रीजन जो है अलीगढ़ तक पहुँच जाए, तो आप सावधान रहिए, ठीक है। तराई वाले रीजन उत्तर प्रदेश के, यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो मुजफ्फरनगर है यहाँ भी पहुँच सकता है, मेरठ वगैरह सारे इलाके, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि तापमान कैसा है, मतलब अभी कैसा न्यूनतम टेम्परेचर रहने वाला है, न्यूनतम अधिकतम, आइए देखते हैं। तो ये अगले 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान मैं आपको दिखा रहा हूँ, अधिकतम तापमान है ज़्यादा से ज़्यादा ये, ठीक है। तो दोपहर के समय रिकॉर्ड होता है, तो देखिए अधिकतम तापमान जो सबसे जो कम है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कई जगहों पे, मतलब आप देख रहे हो कि इधर पहाड़ों में देखिए काफ़ी कम नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो अधिकतम तापमान है शून्य तक जा सकता है कई जगहों पे, यहाँ पे शून्य दिखाई दे रहा है गिलगित के जो ऊंचाई रीजन है, ठीक है। यहाँ पे और मैदानों की बात करें तो हिमाचल उत्तराखंड में ठीक है कम ही रहेंगे, लेकिन हिमाचल में देखिए मतलब कम है, शून्य तक तो नहीं जा रहे हैं हिमाचल में, लेकिन फिर भी कम है। और उत्तराखंड के इधर कुछ जो है पिथौरागढ़ और चमोली के ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पे शून्य तक तापमान जा सकते हैं। लेकिन मैदानों की बात करें तो जहाँ पे अधिकतम तापमान कम रह सकता है वो पंजाब से लेकर के यहाँ पे कुछ हरियाणा के भी कुछ रीजन, और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर के ये कुछ उत्तराखंड के मैदानी रीजन, यहाँ पे मैदानों में तापमान कम रह सकता है। यहाँ पे फॉग भी आप देख रहे हो किस तरह से बने हुए हैं, पूरे दिन भर यहाँ पे धूप नहीं निकल रही है, मतलब कोहरे में काफ़ी ज़्यादा डेंसनेस, इसलिए पूरे दिन ये टिक रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए बाकी कुछ खास जगहों पे कोई न्यूनतम टेम्परेचर कम रहने की उम्मीद नज़र नहीं, वो सॉरी अधिकतम टेम्परेचर कम रहने की उम्मीद नहीं आ रही है। देखिए यहाँ नीचे तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, देखिए सारे इलाके, ये महाराष्ट्र से लेकर ये जितने भी इलाके हैं, महाराष्ट्र विदर्भ, यहाँ तक कि तटों पे, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम तापमान कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति बनी है और इस तरह के रहेंगे अधिकतम तापमान जो रहेंगे। अब न्यूनतम देखें तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम टेम्परेचर भी, वो हमने बात करी कि न्यूनतम टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठीक है। अगले 24 घंटे यानी नेक्स्ट 24 आवर्स के दौरान, वो सॉरी अधिकतम। अब बात करते हैं न्यूनतम। देखिए अगले 24 घंटों में देखिए उम्मीद है कि थोड़ा सा राजस्थान के भी जो जैसलमेर वाले इलाके, जोधपुर, यहाँ पे भी प्रतापगढ़, ये सारे भीलवाड़ा, तो यहाँ पे भी थोड़ा तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, ठीक है। 12 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, ठीक है, इन जगहों पे। और ये वाले जो रीजन है आपको दिखाऊं तो पहाड़ में तो फिलहाल न्यूनतम टेम्परेचर कम रहेगा, आप यहाँ पे देखिए। और ये वाले जो रीजन है, ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ चले तो ये देखिए यहाँ पर ये जो इलाके देख रहे हो कुछ बरेली और मुरादाबाद रामपुर, ये सारे इलाके जो हैं, ये जितने भी इलाके आप देख रहे हो सारे इलाके तापमान में गिरावट देख रहे हैं।
खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन जो है वहाँ पे तापमान और ज़्यादा गिर रहे हैं। कई जगहों पे 10 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच और कई जगहों पे 8 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पे जा सकता है न्यूनतम तापमान। ठीक है, इस तरह से मतलब तापमान अभी दिखाई गई है कंटेंट से। अगले 48 घंटों के दौरान आप देख रहे हो, अगले 24 घंटे के नहीं, अगले 48 घंटों के दौरान टेम्परेचर कहाँ कैसा जा सकता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 10 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच इन जगहों पर तापमान रहेगा। और ये न्यूनतम तापमान देखिए किस तरह से कहाँ पे ऐसे ये सारे इलाके गिरे हैं। लेकिन बिहार में भी तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुँच रही हैं। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। देखिए तमिलनाडु के इलाके पे तो फिलहाल तापमान काफ़ी ज़्यादा बने हुए न्यूनतम में। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 17 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 17 दिसंबर को अगर हम देखें तो 17 दिसंबर को देखिए यहाँ पे कुछ खास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। 17 दिसंबर को भी अगर हम देखें तो हमें देखिए कुछ खास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है पहाड़ों पर। ठीक है, पहाड़ों में गिलगित में हल्की बर्फबारी की उम्मीद, हल्की बिल्कुल लाइट बादल नज़र आएंगे और हो सकता है ना भी हो क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अंदर की तरफ नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे, पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तापमान गिरे रहेंगे। यहाँ पे 10 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पे न्यूनतम तापमान रहेगा। 10 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, कई जगहों पे 12 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच भी रह सकता है न्यूनतम तापमान। ठीक है, गिरावट जो है तापमान में मैंने बताया उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश के सारे इलाके ये जो है यहाँ भी आएंगे बिहार को छोड़ के, और मध्य प्रदेश वगैरह सारे इलाके तापमान गिरता हुआ देखेंगे ये सारे इलाके। ठीक है, और कोहरा जो है वो कल जो है थोड़ा कंसिस्ट कर सकता है उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में, ये जो इलाके आप देख रहे हो, और कुछ उत्तर प्रदेश के, यानी हम कहें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाके यहाँ पे कल घना कोहरा, मतलब वो तो आज रात से ही है, लेकिन कल भी आपको दृश्यता सुबह के समय कम दिखेगी। तो अब यात्रा वगैरह कीजिए तो थोड़ा सावधान रहिए। ठीक है, क्योंकि कोहरे में हमने देखा एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होते हैं, तो सावधानी बरतिए। और थोड़ा अगर बाहर निकलिए तो गर्म कपड़े वगैरह पहनिए, तो कैप वगैरह लगा के चलिए क्योंकि सर्दी भी है, हवा भी चलेगी यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर से धूप नहीं रहेगी तो दिन में भी सर्दी यहाँ पे आपको लगेगी। और गुजरात की बात करें तो सारे इलाके साफ़ और शुष्क रहेंगे। ये देखो गुजरात और गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तो मतलब कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, साफ़ और शुष्क रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। नीचे की तरफ चले तो नीचे केवल यहाँ पे थोड़ी सी मदुराई के आसपास चेन्नई में थोड़ी वेदर एक्टिविटी होगी, बाकी पूरा भारत साफ़ और शुष्क रहेगा, कोई कुछ खास वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैंने बता ही दिया, बस वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी हो सकती है कोहरे वगैरह की, और बर्फबारी वगैरह की कोई ज़्यादा एक्टिविटी फिलहाल 17 तारीख को नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं 18 और 19 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अगर हम 18 तारीख की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए 18 तारीख को पश्चिमी हवाएं थोड़ा सा पावरफुल होंगी, लेकिन आपने देखा कि बिहार में तापमान कम क्यों नहीं हो रहे थे, बड़े हुए क्यों थे। कारण यही है कि यहाँ नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, और नमी वाली हवाएं पहुँच रही है तो इसमें गर्माहट होती है क्योंकि आर्द्रता होती है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी, तो इसलिए यहाँ पे तापमान कम नहीं हो रहे हैं, और ये पश्चिमी हवा को यहाँ पहुँचने भी नहीं दे रही है। यहाँ पश्चिमी हवा पहुँच भी नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे तापमान नहीं गिर रहे हैं। इसलिए केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ इधर झारखंड वाले रीजन में तापमान गिर रहे हैं, यानी, लेकिन हालांकि बिहार के भी जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए रीजन है वहाँ भी हल्की सर्दी महसूस होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये सारे इलाके गिरता हुआ देखेंगे, और कुछ पूर्वी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इन इलाकों में तापमान बहुत तेज़ गिरेंगे क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे उत्तर पश्चिम की शुष्क और ठंडी हवाएं पहुँच रही हैं। शेष तमिलनाडु और केरला में भी वेदर एक्टिविटी हट जाएगी, अब कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। 18 तारीख को पहाड़ों में हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा प्रभाव, तो हल्की बर्फबारी और बारिश लद्दाख और गिलगित कारगिल के ऊंचे पहाड़ों में होगी। ठीक है, बाकी पूरा भारत साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसी वजह से यहाँ पे नमी जो है वो आ रही है। यहाँ पे देखें, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पे नमी आ रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इसलिए बिहार में तापमान कम नहीं जो है ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं। उत्तर भारत में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। अब बात करते हैं 19 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 19 दिसंबर को देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है बाकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो इसकी एक्टिविटी जो है जब बढ़ेगी तो इसकी एक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आप देख रहे हो
तो काफ़ी हो सकता है कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो जाए पहाड़ों में। इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो, लेकिन अभी नैनीताल, शिमला और मसूरी इन जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अभी बर्फबारी होने की उम्मीद फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी बिहार के ऊपर लगातार आर्द्रता वाली हवाएं चल रही है, इसलिए तापमान यहाँ के कम नहीं होंगे। और बाकी ये सारे इलाके तापमान कम होता हुआ देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो ये सारे इलाके तापमान गिरता हुआ देखेंगे। तमिलनाडु, केरला में कोई वेदर एक्टिविटी कुछ भी कहीं भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। पूर्वी उत्तर भारत में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं अब थोड़ा सा तापमान गिरेंगे और हवाओं की जो पश्चिमी हवाओं की रफ्तार है वो थोड़ी तेज़ होगी, तो कोहरा धुंध कुहासा जो वो हटना शुरू करेगा, छटना शुरू करेगा। आज और कल थोड़ा सा कुहासा रह सकता है, कोहरा वगैरह, उसके बाद धीरे धीरे हटना शुरू करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और वो पॉल्यूशन भी जो है हटना शुरू करेगा, मैं पॉल्यूशन बताना भूल गया। तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, सारे इलाके जो पॉल्यूशन देख रहे हैं वो भी हटना शुरू करेगा, हवाएं तेज़ होंगी तो पॉल्यूशन हटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेट रहें। मौसम में भी इतने, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।